मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली, सब लोगों को सुबह की राधे राधे। आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। मेरे प्यारे छोटे भाई बहनों को ढेर सारा प्यार, बड़ों को चरण स्पर्श। आज है कृष्ण जी की छठी, तो उसी की तैयारी करने में लगी हूँ। ये दोपहर से व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। वही बज रहे हैं 2 बज रहे हैं। सुबह मैंने कोई भी व्लॉग नहीं शूट किया और 2 बजे से कर रही हूँ, क्योंकि सुबह कुछ इतना विशेष काम भी नहीं था। खाना भी बस ऐसे नॉर्मल नाश्ता वगैरह बनाया था। इसके बाद में देखिए दही बड़े की तैयारी कर ली है, क्योंकि हमारे यहाँ छठी में बनता है दही बड़े, कढ़ी, चावल, पूड़ी। बहुत लोगों के यहाँ रोटी भी बनती है, लेकिन मेरे यहाँ रोटी नहीं बनती है, पूड़ी ही हम लोग बनाते हैं। जैसे हमारे यहाँ छठी होती है बिल्कुल वैसे ही हम कान्हा की भी छठी करते हैं। तो इधर डाल दिया है इसमें थोड़ा सा तेल, क्योंकि मट्ठा अच्छे से फेंट लिया। मट्ठा क्या, मैंने रात में दही जमा दिया था, उसी को मैंने मत लिया है। क्योंकि जब घर का दही जमा दो तो बहुत टेस्टी बनते हैं दही बड़े, और मट्ठा तो बहुत पतला सा आता है, सही भी नहीं रहता है। मतलब दही के ज़्यादा अच्छे लगते हैं। दही जो मत के डालो तो मुझे बहुत टेस्टी लगता है। जब नहीं होता है तब तो फिर मट्ठा डाल ही सकते हैं। और दही भी इतना अच्छा जमा था, रात में जमाया था दही। ये देखिए मैं इसमें तड़का लगा दे रही हूँ, हींग जीरे का तड़का लगाऊंगी। थोड़ी सी लाल मिर्च डाल दी है, क्योंकि पैकेट मंगाए थे रात में 2, तो उसी का जमा दिया था। इतना मस्त गाढ़ा गाढ़ा दही जमा था सच में। और इतनी आज गर्मी हो रही है, इतनी ज़्यादा धूप निकली है, बहुत तेज़ धूप है। मैंने सुबह गेहूँ भी धुल दिए थे, मैंने आप लोगों को नहीं दिखाया, क्योंकि मैंने कहा धुल दे, कई दिन से रखे हैं, धुलने की सोच रही हूँ, लेकिन मैंने कहा आज धुल ही देते हैं, 2 दिन में सूख ही जाएंगे। क्योंकि 2 बजे से लग गई थी तैयारी करने। धीरे धीरे तैयारी करो, टाइम बहुत लग जाता है। दाल आल भी पहले पीस के रखी थी, सब रेडी करके रख लेंगे, फिर बनाने में टाइम नहीं लगेगा, क्योंकि तैयारी करने में ही सबसे ज़्यादा टाइम लगता है। अब ये दाल है, अच्छे से फेंटे ले रही हूँ। इसमें दाल में मैंने डाला था, थोड़ी सी धनिया डाली थी, लाल मिर्च डाली थी, हींग डाला था, जीरा डाला था। मैं तो यही डालती हूँ। बताइएगा आप लोग क्या डालते हैं दही बड़े में। मैं तो ऐसे सिंपल से बनाती हूँ दही बड़े। आप लोग बताइएगा कैसे बनाते हैं, सबका अपना अलग अलग तरीका होता है। दाल खूब अच्छे से फेंट लूँगी, क्योंकि जितना अच्छे से दाल फेंटूँगी उतने दही बड़े टेस्टी बनेंगे। तो फेंट लेते हैं दाल। इसके बाद मैंने कढ़ी की भी, जो पकौड़ियाँ बनाते हैं, बेसन को भी अच्छे से फेंट के रख दिया था, क्योंकि दही बड़े बना लेंगे फिर इधर कढ़ी की भी पकौड़ी बना के रख देंगे, तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। और मिक्सी में दाल पीसो तो वैसे वाले गोल वाले नहीं बन पाते हैं, ऐसे ही बन पाते हैं। तो मैं तो ऐसे ही बना लेती हूँ। अब क्या करें, सिलबट्टे में इतनी सारी दाल नहीं हो पाती है पीसने में, और फिर मेरे सिल में दांत भी नहीं है, उसमें जो दांत होते हैं ना वो भी नहीं है सिल में। अच्छे तो वैसे सिलबट्टे के ही लगते हैं, सबसे ज़्यादा टेस्टी लगते हैं सिलबट्टे के, लेकिन क्या करें। बर्तन भी देखिए उधर काफ़ी सारे धुल के रख दिए हैं, साथ का ही साथ सब काम करती जा रही हूँ। बना लेते हैं दही बड़े टेस्टी टेस्टी अपने कान्हा के लिए। आज कान्हा की छठी अच्छे से मनाएंगे। सच में जब कुछ करो ना भगवान के लिए तो बहुत अच्छा लगता है, मन में एक अलग सी खुशी होती है, और ऐसा लगता है कि सच में हमारे कान्हा की आज छठी है। सारी उसी तरीके से तैयारियां करना, उसी तरीके से सब उनको देखना करना। ये देखिए इस तरीके से बनाए हैं। मिक्सी में इसी तरीके से दही बड़े बन पाते हैं। और सच में पहले जो हमारी मम्मी दही बड़े बनाती थी बहुत टेस्टी बनाती थी, उनके हाथों का क्या स्वाद था दही बड़ों का। आज भी याद करती हूँ तो सच में ऐसा लगता है वैसे दही बड़े ही नहीं खाने को मिलेंगे, क्योंकि वही है ना, घर के तरीके से बनाई जाती थी, सिल पे दाल पीसी जाती थी, और वो पूरा नहीं ऐसे गोल गोल करके बीच में छेद करके बनाया जाता था। बहुत टेस्टी बनाती थी हमारी मम्मी दही बड़े, लेकिन अब तो वैसे खाने को ही नहीं मिलते। और पानी में भिगो के डाल रही हूँ, क्योंकि कहते हैं पानी में भिगो के दही बड़े डालो तो थोड़ा सा मट्ठा दही कम लगता है, इस वजह से। क्योंकि ऐसे अगर डाल दो तो काफ़ी दही मट्ठा चाहिए होगा। तो मैं तो इसी तरीके से दही बड़े भिगोती हूँ। बताइएगा आप लोग भी क्या ऐसे ही भिगोते हैं।
सारे बना लेंगे दही बड़े। इसके बाद मैं बनाने लगी हूँ कढ़ी की पकौड़ियाँ, क्योंकि दही बड़े बन गए थे तो कढ़ी की भी पकौड़ी बना के रख देंगे। ये देखिए बन गई है कढ़ी की पकौड़ियाँ। और अब मैं कढ़ी का बैटर तैयार कर रही हूँ। बेसन, दही लिया है, अच्छे से मथ लेंगे। और ये देखिए इतने बड़े भगोने में बना रही हूँ, क्योंकि मेरी कढ़ाई छोटी थी तो मैंने कहा उस पर बन नहीं पाएगा। और फिर एक बहुत बड़ी कढ़ाई थी, वो ज़्यादा बड़ी हो जाती, तो मैंने कहा चलो भगोने में ही छौंक देते हैं, क्योंकि कढ़ी काफ़ी देर तक खौलेगी तो इसमें अच्छी जितना ही कढ़ी खौलती है उतनी ही स्वादिष्ट बनती है। तो देखिए तेल डाल दिया है, तेल हो गया है गरम। इसके बाद में मैं ले आई थी कड़ी पत्ते। मुझे ध्यान आ गई मेरे तो कड़ी पत्ते में बहुत कम पत्ते रह गए, पता नहीं क्यों। पहले काफ़ी पत्ते थे, अब तो इतने पत्ते निकले, झड़ गए, क्या हुआ। लेकिन अभी पेड़ सही है, शायद निकल आए। कड़ी पत्ता डाल देने से कड़ी टेस्टी बनती है। आप डाल देंगे हींग, जीरा। हींग डाल दी है, जीरा भी डाल दिया है। ये देखिए हींग डाले दे रही हूँ। और मुझे ज़्यादा कढ़ी खट्टी नहीं पसंद है। हमारे यहाँ किसी को भी ज़्यादा खट्टी पसंद नहीं है, मीडियम ही अच्छी लगती। ज़्यादा फिर खट्टी नहीं खाते बनता है, मीडियम रहती है तो सही से खा लो। ये देखिए छौंक दी है कढ़ी। अब इसको खौलने देंगे, काफ़ी देर तक खौलाऊंगी। अभी इसमें कलर सही से आ जाएगा, कम लग रहा है कुछ। इसके बाद में थोड़ा सा मैं फ्रेश हुई, फिर लग गई हूँ खाना के लिए पूड़ियाँ बनाने। बाकी तो सब बना ही लिया था, चावल पूड़ियाँ रह गई थी। बाल बांधे, थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा लग रही थी, फिर मैंने दोबारा से नहाया, तब मुझे जाके थोड़ी शांति मिली। बहुत उलझन सी हो रही थी, क्योंकि पूरा पसीने में भीग चुकी थी। फिर बाल बांध के पैरों में रंग लगा के फिर मैंने कहा चलो पूड़ियाँ भी निकाल देते हैं। तो ये शाम की सारी तैयारी हो चुकी है। इस समय बज रहे हैं शाम के 6 बज रहे हैं, 6 सवा 6 हो रहा है। आज तारीख है 30, दिन है आज शुक्रवार। शुक्रवार को हमारे कान्हा की छठी है। फिर से मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली सब लोगों को छठी की बहुत बहुत बधाई हो। तो ये देखिए कान्हा के लिए ही पूड़ियाँ निकालूंगी अभी, बाकी तो फिर जब जो कोई खाएगा तभी निकालूंगी, क्योंकि पूजा भी टाइम से करनी है। अब बेटी तैयार कर रही है कान्हा को, क्योंकि बेटी ही करती है। आ जाइए आप सब लोग भी हमारे कान्हा की छठी में, हमारे लल्ला की छठी में। तो कैसे मस्त तैयार हो रहे हैं, इन्हें बड़ा ही आनंद आ रहा है। और बहुत ही सच में नटखट हैं हमारे कन्हैया। ये देखिए तैयार हो गए हैं। मैं इनको कान्हा भी बुलाती, कन्हैया भी बुलाती। हमारी लाडो रानी देखिए, नज़र न लगे हमारी लाडो रानी को। ये देखिए हमारे कन्हैया तैयार हो गए हैं। बताइएगा आप लोग हमारे कन्हैया राधा रानी कैसे लग रहे हैं। और ये देखिए मैंने भोग भी तैयार कर लिया है। अपने कन्हैया को भोग लगा देते हैं। कन्हैया के लिए बेटी काजल पार रही है, तो हमारे यहाँ ऐसे ही काजल पारा जाता है। ये देखिए बेटी काजल लगा रही है कन्हैया को। छोटी छोटी सी कन्हैया की आँखें हैं, छोटी छोटी सी। और बताइएगा मेरी प्यारी यूट्यूब फैमिली। गणेश देवा माता जगती पार्वती पिता गिरधर कृष्ण मुरारी की, गले में बैजंती माला, बजावे मुरली मधुर बाला, श्रवण में कुंडल झलकाला, नंद के आनंद नंद लाला, श्री गिरधर। यूट्यूब फैमिली आज का व्लॉग यहीं तक का था। मिलते हैं कल एक नए व्लॉग के साथ में, तब तक के लिए राधे राधे।